नमस्कार साथियों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप द्वारा जो मेरे जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित की गई थी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम मैंने मेरे जन्मदिवस दिवस पर, जैसा कि कल मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी को लाइव आके बताया था कि मैं हमारी संस्थान द्वारा मेरी स्वर्गीय दादी जी की याद में अमानी देवी दिव्यांगजन विशेष छात्रवृत्ति एक योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना का शुभारंभ मेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 8 सितंबर को किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ओनली दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं वही इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना के बारे में आपको आगे मैं इसी ऑनलाइन माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारी जानकारी दूंगा। आप ध्यान से सुनिए और आप सभी से ये निवेदन रहे कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी दिव्यांग छात्र छात्रा हैं इस योजना का उनको पूरी बार डिटेल बताएं और इस योजना के बारे में उनको किस प्रकार से आप एलिजिबल है या नहीं है आप आगे देखें। सबसे पहले मैं हमारी संस्थान का एक छोटा सा परिचय दे दूं। श्री राम एजुकेशन ग्रुप हमारी संस्थान का नाम है। ये तिवरी जोधपुर में है। तिवरी, इस संस्थान में विभिन्न प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं संस्थान द्वारा। तो संस्थान अपने समाज में सामाजिक सरोकार में एक नई पहल की है संस्थान ने। उस पहल के बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या है। इस छात्रवृत्ति योजना का नाम है अमानी देवी विशेष योग्यजन छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये छात्रवृत्ति किसके नाम से शुरू की है। श्री राम एजुकेशन तिवरी एजुकेशन ग्रुप तिवरी जिला जोधपुर मेरे बड़ जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्मृति शेष पूजनीय दादी जी अमानी देवी के की याद में इस छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ दिनांक 8 सितंबर 2023 को किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से छात्र, क्या क्या नियम है क्या नहीं है, ये अभी आपको निरंतर बता रहे हैं। योजना के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। इस योजना में सभी जाति वर्ग के दिव्यांगजन बालक बालिकाओं को 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दिव्यांगजन जो छात्र छात्रा हैं उनको 500 रुपये इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य क्या है? छात्रवृत्ति के रूप में सहायता राशि प्रदान कर उनके जीवन को आशाओं और उमंग से भरना है और ऐसे बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर जीवन के पथ पर अग्रसित कर सामान्य और दिव्यांगजन बालक बालिकाओं में होने वाले मतभेद को मिटाकर सभी में समानता और समरूपता विकसित करना। यानी कि हमारे समाज में दिव्यांग छात्र छात्राओं को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। उस मतभेद को मिटाने के लिए एक छोटी सी सहायता राशि प्राप्त कर वो भी छात्र एक सामान्य छात्र के साथ बैठकर पढ़ सके, लिख सके, खेल सके, इसके लिए हम एक हमारी संस्थान की तरफ से छोटी सी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस छात्रवृत्ति के क्या क्या नियम और शर्तें हैं? इसमें सबसे पहले किस छात्र को दी जाएगी? ये जोधपुर जिला इस छात्रवृत्ति में वर्तमान में फिलहाल प्रथम चरण में जोधपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र के स्थानीय मूल निवासी होने चाहिए। वो जोधपुर जिले के ही मूल निवासी होने चाहिए जिनका आधार कार्ड और दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बना हुआ हो तथा उसी विद्यार्थी का बैंक में बचत खाता हो। इस संस्थान के अंतर्गत हर वर्ष इस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष 30 अभ्यर्थियों या 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी की आयु, जो भी दिव्यांग बालक बालिका है उसकी आयु 5 से 18 वर्ष तक होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार कार्ड बना हुआ है लेकिन दिव्यांग जन प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं होने पर आवेदन के 30 दिन के भीतर दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा छात्र छात्र मतलब किसी भी छात्र के पास यदि दिव्यांगजन प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो वो छात्र इस योजना में भाग ले सकता है, लेकिन आपका जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसके 1 महीने बाद आपको वो दिव्यांगजन प्रमाण पत्र यहाँ जमा करवाना है। गाँव में बहुत छात्रों को या दिव्यांग बालक बालिकाओं को समस्या आती है तो हमारी संस्थान के अंदर ही इसका कैंप भी लगाया जाएगा और लगाया जाता है। उस कैंप में भी आप आके अपना डिसेबल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आवेदन की दिनांक 10 सितंबर 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक
चलेंगे आवेदन, ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन भरने के लिए अभ्यर्थी स्वयं अपने परिजन, माता पिता अथवा दोनों में से किसी एक के साथ मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे। यानी इस योजना के फॉर्म सारे ऑफलाइन भरे जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म का आपका एड्रेस पता रहेगा, हमारी संस्थान तिवरी का हेड ऑफिस श्री राम कॉलेज तिवरी में। आप तिवरी में वहां आके फिजिकली प्रेजेंट होके आप वहां से आप इसका ऑफलाइन फॉर्म लेके भर सकते हैं। हाँ, इस योजना में जितने ऑफलाइन फॉर्म हमारी संस्थान को प्राप्त होंगे उसके बाद कौन कौन इसके लिए चयनित होंगे उसका भी क्राइटेरिया मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। एक माह में यानी इस 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आने वाले कुल आवेदनों में से 30 आवेदनों का चयन किया जाएगा। यानी हर माह 30 हम दिव्यांग छात्र छात्राओं को ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा। आवेदकों का चयन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। इसमें चयन किस किस का होगा ये प्रक्रिया इसमें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अभ्यर्थी मूक बधिर, दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित, इन 3 कैटेगरी का बालक होना चाहिए। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं वो विद्यार्थी हमारी संस्थान से जुड़ा हो, हमारी संस्थान में पढ़ता हो। वो विद्यार्थी कोई भी संस्थान का या जो घर बैठा हो नहीं पढ़ रहा उसको हम आगे पढ़ाई की भी व्यवस्था कराएंगे, वो स्कूल भेजेंगे उसको। ये सारी हमारी जवाबदारी रहेगी। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी आयु कम होगी उसको पहले इस योजना में सिलेक्शन किया जाएगा। निःशक्तता के उच्च प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी निःशक्तता मतलब आपका दिव्यांगजन सर्टिफिकेट में कुछ प्रतिशत होते हैं, उस प्रतिशत में जिसके उच्च प्रतिशत होंगे उसको इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना कितने टाइम के लिए है, कब तक है, यह आपको बता रहा हूं। एक अभ्यर्थी को 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसे हर 3 महीने में यानी साल में 4 बार 1500 का चेक अभ्यर्थी के नाम से जारी किया जाएगा, जो स्वयं अभ्यर्थी के साथ परिजन उपस्थित होने पर सुपुर्द किया जाएगा। इस योजना में आपको महीने के 500 रुपए मिल रहे हैं 1 माह के। उसमें हर 3 महीनों से संस्थान द्वारा साल में 4 बार 500 रुपए के हिसाब से 1500 का आपको चेक वितरण किया जाएगा। यह चेक हमारी संस्थान परिसर में ही किया जाएगा। इसमें एक संस्थान द्वारा चेक देने का, संस्थान में देने का यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग मिलके अपन और नई आगे से आगे किस प्रकार से इस छात्रवृत्ति योजनाओं को चला सके और आपके जो भी विचार है इसमें आपके लिए जाएंगे। यह योजना मेरे जीवन पर्यंत तक रहेगी। हमारी संस्थान जब तक निरंतर इसमें कार्य कर रही है, इसी फील्ड में ये निरंतर रहेगी। अगले वर्ष नए 30 अभ्यर्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। यानी जस्ट 1 साल बाद इनकी जैसे ही छात्रवृत्ति पूरी होगी, अगले वर्ष नए 30 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में वापस सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और 10% सीटें, सिर्फ 10% सीटों में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाएगा। 10% सीटों पे अभ्यर्थी के अंतिम चयन के उपरांत संस्था में एक शपथ प्रस्तुत करना होगा एवं स्वयं के 2 रंगीन फोटो संस्थान कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अभ्यर्थी को। और जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी इस स्कॉलरशिप योजना की, उसके बाद में उसको अपने संपूर्ण मूल दस्तावेजों के साथ ये प्रस्तुत करके उसका वेरीफाई होके उसको दी जाएगी इस स्कॉलरशिप योजना के बारे में। धन्यवाद। ये स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का यही उद्देश्य था जो आपको मैंने अभी पूरा बता दिया था। और भी अधिक जानकारी लेनी है किसी को तो आप हमारे संस्थान में पधारिए। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। और अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी इस तरह के छात्र छात्रा हैं आप उनको बताइए कि ये योजना किस प्रकार से आप लोग अधिक से अधिक इसमें भाग ले सकते हो। और सारा मैंने क्राइटेरिया बता दिया है। इसके लिंक में भी हम ये डाल देंगे इस पूरे PDF का, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और भी कोई समस्या है तो आप कॉल कर सकते हो। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप 10 से ऑफिस टाइम में 5 बजे तक 5 बजे तक इन मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप 9772688399 इस नंबर पे आप कॉल करके इस योजना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और आपका ऑफलाइन आवेदन
कॉलेज में मिलने का, हमारे संस्थान परिसर में मिलने का समय रहेगा 10 बजे से 4 बजे तक। एड्रेस रहेगा आपका गगड़ी रोड, तिवरी, जोधपुर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।